ओम शांति। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की मत, सर्वोच्च मत आज विशेष बाबा हमें समझा रहे हैं कि देह से न्यारी स्थिति क्या। परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्ची आप वास्तव में ये शरीर नहीं हो, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। और अपनी सत्य स्मृति को भूलकर अपने को देह समझने के कारण आपके जीवन में दुख आए हैं, अशांति आई है, चिंता आई है, भय आया है, जिसके कारण आपका जीवन दुखमय बना है, नरक बना है। पुनः आपको स्वर्ग का मालिक बनना है, तो उस सत्य स्मृति में टिकना है, उस सत्य को जानना है, उस सत्य स्थिति में रहना, अर्थात देह से न्यारी स्थिति में रहना। जैसे जैसे देह की न्यारी स्थिति में रहने के अभ्यासी होते जाएंगे, आपका जीवन, आपका चरित्र श्रेष्ठ बनता जाएगा। देखेंगे हम कि बाबा हमें कैसे एक एक बात समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप बच्चों को समझाते हैं, देह सहित देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है, जो इस संगम युग पर बाप ही समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। ये बात बाप ही समझाते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझ कर रहो। ये बात ना सतयुग में किसी को पता होती है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। जब कलयुग का अंत, सतयुग की आदि आती है, तब बाप आकर ये समझाते हैं। आप दूसरी बात समझा रहे हैं, समझा वे सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास ज्ञान है, वो आपकी आमदनी का जरिया है। योग को बल कहा जाता है। जब आप किसी ज्ञान को अपने जीवन में अनुभवी बना लेते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसे कहा जाता है योग का बल। जो याद की यात्रा में होंगे, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, योग को बल कहा जाता है। तीन दोनों रात दिन का फर्क है। अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन बन जाएंगे। अपने आप को इस शरीर से अलग अशरीरी होकर बैठो तो आप क्या बन जाएंगे?
पावन बन जाएंगे। आगे बाबा कहते नंबर 1 पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यहां याद करने का अर्थ अपनी बुद्धि में रखना है बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा का कहना मानना, खुद भी याद में बैठे और औरों को भी बिठाए। अब याद में बैठने का मतलब क्या होता है? बाबा की श्रीमत में बैठकर बाबा की श्रीमत को अपने आप को समझाना। पहली श्रीमत है कि मेरी याद में बैठो। याद में बैठने का मतलब है जो कुछ मैंने करने के लिए कहा है वो अपने आप को समझाओ, जो मैंने करने के लिए मना किया है वो भी समझाओ कि ये करना है ये नहीं करना है। पहले तो अपने मन को बैठकर मनाना है, समझाना है। बैठेंगे तो मन को मनाएंगे। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाके पढ़ता है और पढ़ने के बाद आ करके उसको रिवाइज करता है, अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, यह है मन मना भाव, यह है परमात्मा को याद करना। अपने को शरीर समझना सबसे कड़ी बीमारी है। अपने को शरीर समझना ये क्या है? सबसे कड़ी बीमारी है। इसलिए हमें बार बार अपने को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं। बार बार याद दिलाना है। आगे बाबा कहते समान बच्चों की विशेषता है। कौन से समान बच्चे? जो बाप के समान हैं। वे सदा निर्विघ्न, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं, निर्विकल्प। उनके जीवन में कोई भी विकल्प कहा जाता है, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, चाय नहीं है तो कॉफी पी लेते हैं, चलो दूध पी लेते हैं, कोई बात नहीं गर्म पानी ही पिला दो। मतलब ये विकल्प है, ये परंतु परमात्मा कहते बच्चे निर्विकल्प, जो बाबा ने कहा है बस वही करना है, उसका अल्टरनेट कोई नहीं। ये नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, नेवर। जो बाबा ने कहा है बस वैसे ही करना है। लाभ या हानि को सोचना ही नहीं है, उसी में हमारा कल्याण है। निर्माण, अहंकार नहीं हो, और निर्मल, एकदम मैल नहीं हो, कोई दाग नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, एकदम बेदाग हीरा होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। अपने से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हुए? पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहें तब देह का आधार लें, जब चाहें तब देह से न्यारे हो जाए। पहली स्वतंत्रता क्या है? कि मैं इस देह से अलग हूं। ये देह ही जेल है जिसमें मैं आत्मा कैद हूं। मुझे इस जेल से अपने आप को स्वतंत्र करना है। दूसरी बात है, अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस डालो। क्योंकि ये सबूत ही तब मिलेगा जब मुझे सामने वाली देह दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मैं अभी तक देह अभिमानी हूं। जब मुझे समझ में आ जाए कि मैं इस गाड़ी में ड्राइवर आत्मा हूं, तो उस गाड़ी का भी ड्राइवर आत्मा है, और मुझे प्यार है
तो उस ड्राइवर से, उस गाड़ी की आत्मा से मुझे प्यार है, क्योंकि उस आत्मा का पिता भी परमात्मा है और मुझ आत्मा का पिता भी परमात्मा है। ये आदत, ये प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से क्या होगा? तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। कौन सी बीमारी है? अपने आप को देह समझना। मैं पहलवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये बीमारी है। ये बीमारी आपकी निकल जाएगी। जितना तुम देही अर्थात आत्मा अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में कशिश होगी, खींच होगी। कशिश क्या होता है? खींच क्या होता है? कोई पहलवान हो तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, किसी के पास ज्ञान बहुत ज्यादा हो तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कोई बहुत सुंदर है तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। परंतु ये सारा ज्ञान होना, शक्ति होना, धन होना, सुंदरता होना, ये टेम्परेरी है और इसका आकर्षण भी टेम्परेरी है। परंतु आप आत्मा चरित्रवान है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, वो स्थायी है, वो आकर्षण होना चाहिए। सूरत नहीं, सीरत, शक्ल नहीं, गुण आकर्षित करे। जब गुण होंगे तो ऑटोमेटिक आकर्षण परमानेंट होगा। अभी इतना इस देह और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। जितना पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए उतना अभी आया नहीं है। ये बाबा ने 6-11-4 की मुरली में कहा था। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, बाबा कहते अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। जब ज्ञान सहित बाबा की याद में रहेंगे तो पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है, पूरी दुनिया में ये ज्ञान और किसी के पास नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं। वो तो देह समझकर देह से ही प्यार करते हैं, देह का ही संबंध समझते हैं। परंतु परमात्मा आकर समझाते, बच्चे यहां तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद में बैठ सकते, क्योंकि ये समझ ही अब मिली। ये बात हमें अब समझ में आई कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठना है, ये बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ना सके। आगे बाबा कहते अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं। दुनिया में ये जानते नहीं कि हम अशरीरी भी हो सकते हैं। तुम बच्चे जब यहां बैठते हो तो इस धुन में बैठो कि हम सब आत्माएं अशरीरी हैं। हम आत्माएं अशरीरी हैं। जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षण बनाएगी, जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह
अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जाएंगे। भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको देखते ही, क्योंकि आप देही अभिमानी हैं, तो आपको देखते ही उनको समझ में आ जाएगा कि हम भी देही अभिमानी हैं, हम भी आत्मा हैं। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है, तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में उतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? आप रूहानी चैतन्य चित्रों में उतनी आकर्षण, रूहानी आकर्षण नहीं है। मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करो जो शरीर का भान भी ना रहे, शरीर का भान भी ना रहे। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो, नहीं तो चलते फिरते बीच बीच में याद, ये अभ्यास पक्का करो। आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए। मेरा बाबा, ये भूले नहीं, क्योंकि मैं आत्मा समझूंगा तो मुझे बाप भी याद आएगा। ये अव्यक्त बाप दादा ने कहा। सदा आकारी और निराकारी। आकारी सूक्ष्म शरीरधारी, निराकारी परम धाम आत्मिक स्थिति वाले। स्थिति का अभ्यास करना है, जब चाहे तब उस स्थिति में स्थित हो जाए। आकारी स्थिति मतलब केवल मैं आत्मा और संकल्प सर्व के कल्याण करने के, तो है आकारी स्थिति। निराकारी स्थिति नो संकल्प, कोई संकल्प ही नहीं आता। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि लगाव अंश मात्र भी नहीं हो, लगाव अंश मात्र भी नहीं हो। शिव बाबा की याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वे भस्म हो जाएंगे और हम क्या बन जाएंगे? विकर्मा जीत। हम विकर्मा जीत बन जाएंगे। कितनी वंडरफुल बात है। विकर्मा जीत किसे कहा जाता है? अर्थात हमारे से कोई भी देह समझकर कर्म नहीं होगा। विकर्म कहा जाता है देह समझकर किए गए कर्म। हम फिर अकर्म का खाता बनाएंगे। जो अकर्म का खाता सतयुग त्रेता युग 2 युगों में चलता है और विकर्म का खाता द्वापुर कलयुग में चलता है। आत्मा की ड्रिल है शरीर को भूल जाना, अर्थात ये शरीर है ही नहीं। यहां ये शरीर है ही नहीं। यहां बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते हैं तो वे वायुमंडल में विघन डालते हैं। वो वायुमंडल में क्या डालते हैं? विघन डालते हैं। अब तुमको बाप की श्रीमत मिलती है,
इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना। बाबा से कभी ये नहीं कहना कि बाबा आशीर्वाद करो, बाबा रहम करो। बाबा कहते मैंने रहम किया तो है, इससे बड़ा क्या रहम होगा कि मैंने इतनी बड़ी दुनिया में से तुम्हें अपना बच्चा बनाया है। इतने ऊंच बाप के बच्चे बनने वाले भी फिर किसी से भिखारी बन के मांगे, अधिकारी होकर के बाप से भीख मांगे, ये अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बाप को याद करना है। बाप को याद करना माना नाम रटना नहीं, याद करना अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना है। और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ भी देखते हो वे सब भूल जाओ। क्यों भूल जाएं उसको? क्योंकि वे सब नष्ट होने वाला है। क्योंकि वे सब नष्ट होने वाला है। चाहते हो सेकंड में अशरीरी हो जाएं, चाहते तो हो कि हम एक सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ऐसा अभ्यास चाहिए। जब चाहो, जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें वहां सेकंड में स्थित हो जाएं, सेकंड में स्थित हो जाएं। विल पावर चाहिए, जो चाहें वे प्रैक्टिकल में कर सकें। एक सेकंड में अशरीरी बनना ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार अर्थात शरीर से आकर कर्म कराना, और अभी अभिसार अर्थात मैं आत्मा हूं। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं। ओम शांति।